देखिए हम केमिस्ट्री देख रहे थे, केमिस्ट्री में जो है ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर आप लोग 1 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, काफ़ी एक्सप्लेन कराए हैं। और हम पढ़ने जा रहे थे ठोस द्रव की विशेषताएं। ओके, समझिएगा ध्यान से। पहले जानेंगे अंतराण्विक स्थान। ओके, अंतराण्विक स्थान किसे बोलते हैं वो समझिएगा। अंतराण्विक स्थान बोलते हैं दो परमाणुओं के बीच के जगह को अंतराण्विक स्थान बोलते हैं। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा किसमें होगा अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान मतलब जगह, स्थान किसमें ज्यादा होगा तो वो होगा गैस में। ठीक है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे कम ठोस में। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल का अर्थ ये हो गया कि दो परमाणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतराण्विक बल बोलते हैं। ओके, सबसे ज्यादा किसमें होगा ठोस में होगा। पकड़ एकदम कसल ठोस पकड़ के रखा है एकदम। सबसे ज्यादा बल किसमें होगा ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद सबसे कम अंतराण्विक बल सबसे कम किसमें होगा तो गैस में होगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे घनत्व। घनत्व मतलब डेंसिटी। ओके, समझिएगा घनत्व मतलब क्या होगा डेंसिटी। वजन किसमें होगा, वजन सबसे ज्यादा वजन समझिए। ठीक है, किसमें होगा तो ठोस में होगा। कसल पूरा एकदम डेंसिटी एकदम कठोर पकड़ के रखता है, किसमें होगा तो वो ठोस में होगा। सबसे ज्यादा डेंसिटी ठोस में होगा मतलब घनत्व। उसके बाद किसमें होगा द्रव में होगा। उसके बाद सबसे कम डेंसिटी किसमें होगा तो गैस में होगा। सबसे कम गैस में, उसके बाद द्रव में, फिर सबसे ज्यादा डेंसिटी ठोस में। नो डाउट। आगे देखते हैं उसका क्वथनांक देखते हैं। क्वथनांक अर्थ ये हो गया गर्म। क्वथनांक किसे बोलते हैं गर्म चीज को बोलते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, सबसे ज्यादा किसमें होगा क्वथनांक तो ठोस में। सबसे ज्यादा क्वथनांक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे कम गैस में। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वथनांक किसमें ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर किसमें गैस में। गैस में सबसे कम होता है क्वथनांक। ओके, अब देखते हैं आगे गलनांक। गलनांक जो है सबसे ज्यादा किसमें होगा तो ठोस में। सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ओके, तो सबसे कम गलनांक बोलेगा तो गैस में, उसके बाद द्रव में, फिर सबसे ज्यादा गलनांक ठोस में। नो डाउट। अब आगे देखते हैं विसरण। विसरण का अर्थ ये हो गया बहना, बह जाना, बह जाना। विसरण का अर्थ क्या हो गया बह जाना। जैसे कोई मूली खा के ढकर दिया, कैसा एकदम विस्तार से एकदम फैल जाता है पूरी तरह से। ओके, तो क्या हो गया बह जाना, विस्तार प्रसारित होने लगना। ओके, तो वही हो गया विसरण मतलब बहना। तो सबसे ज्यादा विसरण किस में होगा, सबसे ज्यादा विसरण गैस में। सबसे ज्यादा विसरण गैस में मतलब विसरण पाया जाता है सबसे ज्यादा गैस में। उसके बाद द्रव में, द्रव सबसे ज्यादा बहेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा बहने की घटना जो होगा, विसरण की घटना जो होगा वो किस में होगा गैस में होगा, फिर द्रव में होगा और ठोस में। ठोस क्या बहेगा, बढ़ेगा तो नहीं, तो इसलिए ठोस में विसरण की घटना नहीं होती है। लेकिन विसरण पूछ लिया सबसे ज्यादा किस में तो गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में होगा क्या ठोस में नहीं होगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं सहसंजक बल। सहसंजक बल किसे बोलते हैं, एक ही पदार्थ के मध्य लगने वाले बल को सहसंजक बल बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा सहसंजक बल ठोस में। सबसे ज्यादा सहसंजक बल किसमें होगा ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर सबसे कम सहसंजक बल किसमें होगा गैस में, सबसे कम गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। आगे देखते हैं आयतन। आयतन समझिएगा, देखिए ठोस का आयतन जो है, ठोस का क्या होता है निश्चित होता है, निश्चित अनुपात में होता है। कोई 1 किलो का ठोस है और पकड़ के उठा के एकदम फेंकेंगे, मतलब लिखेगा एकदम कितना अनुपात में जो है इतना आयतन जो है इतने को है पत्थर। पत्थर क्या है ठोस है। तो पत्थर हुआ या फिर लोहा हुआ ये सब ठोस होता है। तो ठोस क्या होता है एक निश्चित होता है। ठोस का आयतन क्या होता है निश्चित होता है। ठीक है, द्रव का आयतन क्या होता है निश्चित होता है। अब देखिए द्रव मतलब क्या पानी। पानी को आप इतनी को चीज में लीजिए, मान लीजिए 1 लीटर का पानी है, 1 लीटर का पानी है, तो बड़ा सा बाल्टी में रख दीजिए या ड्रम में रख दीजिए, तो क्या पानी बढ़ जाएगा। पानी का आयतन तो उतने रहेगा जितना था उतने रहेगा। इसीलिए
ठोस का भी आयतन निश्चित, पानी का भी आयतन निश्चित, पानी मतलब क्या, द्रव, ओके, पानी का आयतन भी निश्चित, लेकिन गैस का आयतन निश्चित होगा क्या, गैस का आयतन तो निश्चित नहीं होगा। अब बोलिए कैसे ये बात बोले हम, देखिए गैस का आयतन निश्चित कहाँ से होगा, गैस आप इतनी को पैक करके रखेंगे तो भी आ जाएगा, बरका से ड्राम में भी अगर उतनी को गैस अगर छोड़ देंगे पूरा ड्राम एकदम फैल जाएगा। इतनी को अगर गैस पकड़ के रखे हैं रूम में जाके छोड़ देंगे तो पूरा रूम एकदम प्रसारित हो जाएगा। जैसे कि फॉग सेंट देखते हैं, तनिक को मारते हुए पूरा तरह से एकदम गमक जाता होगा। ओके, तो क्या हो गया, गैस, गैस में क्या हो गया, गैस का आयतन क्या निश्चित होता है, नहीं होता है, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। ओके, अनिश्चित होता है, वो बड़ा चीज में भी फैल सकता है, इतने को भी रख सकते हैं। ओके, तो गैस का आयतन अनिश्चित होता है। ओके, निश्चित किसका होता है, ठोस का और द्रव का निश्चित होता है। ओके, अब देखते हैं आकृति, आकृति देखिए स्ट्रक्चर समझते हैं। ठोस का आकृति निश्चित, ठोस का आकृति निश्चित, लेकिन द्रव का आकृति निश्चित होगा, नहीं होगा, द्रव का आकृति निश्चित नहीं होगा। बोले कैसे, इतना को मान लीजिए कि इतना बोतल में पानी 1 लीटर लिए हैं ना, तो मान लीजिए जब तक लिए हैं लंबा बोतल में रखेंगे तो पानी लंबा हो जाएगा, इसका आकृति बदल जाएगा। चौला चीज में रखेंगे तो पानी का भी आकृति बदल जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि आकृति जो होगी वो निश्चित होती है, द्रव की आकृति और निश्चित होती है। चौला चीज में रखेंगे तो द्रव हो जाएगा चौला, ठीक है, लंबा चीज में रखेंगे तो द्रव हो जाएगा लंबा। मतलब कि कहने का अर्थ ये हो गया कि इसकी आकृति जो होती है वो निश्चित होती है। जिस तरह से आप ढलना चाहे उस तरह से आप पाइप में रखेंगे तो पूरा एकदम लंबा एकदम पानी एकदम ढार के रख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी आकृति इसकी जो होती है आकृति अनिश्चित होती है। द्रव की आकृति अनिश्चित, द्रव की आकृति अनिश्चित और ठोस की आकृति निश्चित होती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं संपीडीय, संपीडीय समझिए। संपीडीय का अर्थ ये हो गया दबना, दब जाना, एकदम दबा के रखेंगे उसको। तो संपीडीय, संपीडीय जो होती है, संपीडीय मतलब क्या हो गया, संपीडीय और असंपीडीय क्या होता है समझिएगा। एक लिखे हम संपीडीय, एक लिखे असंपीडीय। संपीडीय मतलब होता है कि दब गया, संपीडीय का अर्थ हो गया कि वो दब जाएगा, और संपीडीय का अर्थ ये हो गया कि वो नहीं दबेगा। तो अब समझिए कि असंपीडीय जो हम लिखे हैं, ठोस में जो असंपीडीय लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि असंपीडीय का अर्थ होता है नहीं दबेगा। और संपीडीय का अर्थ क्या हो गया कि नहीं दबेगा। ओके, नहीं दबेगा। ये क्या ठोस को आप दबा देंगे पकड़ के, नहीं दबेंगे, या तो उसे चूड़ सकते हैं, ये तो अलग बात हो गया, लेकिन ठोस को पकड़ के दबा सकते हैं क्या, नहीं दबेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ठोस क्या हो गया, असंपीडीय होगा। मतलब असंपीडीय का अर्थ हो गया कि वो नहीं दबेगा, ठीक है। द्रव, द्रव क्या दबेगा, द्रव क्या दबेगा। आप बोलेंगे कि पानी में, आप बोलेंगे कि बाल्टी में पानी लेके हम दबा देते हैं पानी को, तो ऐसा बात नहीं है। आप समझिएगा कि द्रव जो होते हैं वो भी नहीं दबता है, वो भी नहीं दबता है। क्यों नहीं दबता है, तो समझिएगा। मान लीजिए पिचकारी लेते हैं आप, पिचकारी में पानी भरे हुए हैं, ठीक है। अब पिचकारी के आगे एयर जो है ऐसे करके दाब दीजिए, उसके बाद आप मारिए तो दबाएगा ही नहीं। तो क्या आप द्रव को दाब सके, नहीं दाब सके। जब नहीं दबा द्रव तो क्या हो गया, असंपीडीय। असंपीडीय का अर्थ ये होता है कि उसे आप नहीं दबा सकते हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समझिएगा ध्यान से। तो देखिए ठोस क्या है, असंपीडीय, द्रव क्या है, असंपीडीय, ये सब नहीं दबा सकते। लेकिन गैस, गैस क्या है, गैस दबेगा, इसीलिए संपीडीय। गैस दबेगा मतलब ये संपीडीय है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे, ठीक है। देखिए नोट में हम लिखे हैं, नोट में लिखे हैं, क्या लिखे हैं समझिएगा। द्रव का जो है आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आप इतना को बोतल में पानी रखेंगे तो इतना ही होगा, आप चौला चीज में रखेंगे पानी तो उतना ही रहेगा, उसका आयतन निश्चित होता है। तो द्रव का आयतन निश्चित होता है, परंतु आकृति स्ट्रक्चर क्या होता है, अनिश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित, आकृति अनिश्चित होती है। ओके, अब देखिए गैस, गैस का आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होता है। द्रव का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है, ठीक है। गैस का, ओके सॉरी, गैस का आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होता है। इतने को हम भी गैस रखेंगे तो भी आ जाएगा। बड़ा सा भी रूम है तो उसमें गैस छोड़ देंगे तो बड़ा सा भी पूरा रूम में फैल जाएगा। तो इसकी जो होती है क्या होती है, इसका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होती है, कोई निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है गैस की। अब ठोस का जो है आकृति निश्चित होती है और आयतन दोनों निश्चित होती है। ठोस का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती है, ठोस का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब देखते हैं आगे।
देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ। पदार्थ में आपको देखने मिलेगा शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। नंबर 1 शुद्ध पदार्थ, नंबर 2 अशुद्ध पदार्थ। यहां समझिएगा ध्यान से। शुद्ध पदार्थ में आपको देखने मिलेगा तत्व, यौगिक। शुद्ध पदार्थ में क्या देखेंगे? तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ में क्या देखेंगे? समांगी और विषमांगी, समांगी और विषमांगी। ओके, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से। शुद्ध पदार्थ में जो है तत्व, तत्व किसे बोलेंगे? जो सिंगल घूमे, जो सिंगल घूमे, जैसे कि हाइड्रोजन। जैसे कि हाइड्रोजन क्या है? तत्व है। हाइड्रोजन क्या है? तत्व है। हीलियम, हीलियम क्या है? तत्व है, क्योंकि हीलियम, अब ये मत समझिएगा कि एच के साथ ये लगा हुआ है, नहीं, एक ही को है ना, एक ही को है हीलियम, तो ये क्या हो गया? तत्व हो गया। ओके, तो तत्व हम कैसे पहचानेंगे? जो सिंगल घूमे, सिंगल घूमे तो तत्व। ओके, यौगिक, यौगिक किसे बोलेंगे? ये तत्व, जैसे कि मान ले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ H2O लग गया, हाइड्रोजन के साथ H2O लग गया, तो H2O क्या हो गया? जल बन गया। तो जल एक क्या है? यौगिक है। जल एक क्या है? यौगिक है। मतलब कहने का अर्थ समझिए, जो सिंगल घूम रहा है, जो लड़का सिंगल घूम रहा है वो क्या है? तत्व है। जो गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है वो क्या है? यौगिक है। मतलब यौगिक कहने का अर्थ ये हो गया कि सिंगल घूम रहे हैं तो तत्व है, ठीक है। गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे मतलब कि 1 से 2 हो गए तो क्या हो गया? यौगिक हो गया। ओके, और सूत्र अगर कोई चीज का बन जाता है, एक लॉजिक याद रखिएगा कि अगर कोई चीज का सूत्र बन जाता है तो वो होता है यौगिक। ओके, आपको यहां बताए ना, H मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन को हम क्या बना दिए? जल बना दिए, H2O बना दिए, तो क्या हो गया? यौगिक बन गया। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि जो सूत्र बना दे वो यौगिक कहलाएगा, जो सिंगल रहे वो तत्व कहलाएगा। तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि तत्व और यौगिक में क्या डिफरेंट है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा अशुद्ध। अशुद्ध में क्या देखेंगे? अशुद्ध में आपको मिश्रण देखने को मिलेगा। अशुद्ध में मिश्रण देखने को मिलेगा, जिसमें कि एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। अशुद्ध में मिश्रण देखने को मिलेगा, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण होता है। ओके, अब समझिएगा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण किसे बोलते हैं? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण किसे बोलते हैं? समझिएगा ध्यान से। तो पहले हम समझाने जा रहे हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण समझिएगा। विषमांगी मिश्रण किसे बोलेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए ये मसूर का दाल है, मसूर का दाल है प्लस मसूर का दाल है प्लस चना का दाल है, मसूर का दाल है, ठीक है। क्या बोले? जैसे कि ये मसूर का दाल है और चना का दाल है, तो मसूर और चना को जब फेंट देंगे हम, जब हम फेंट देंगे तो फिर भी आप पता कर सकते हैं कि ये मसूर का दाल है, ये चना का दाल है, ठीक है। अगर हम नॉर्मली ऐसे ही फेंट देंगे तो आप नहीं बता देंगे कि ये चना का दाल है, आप मसूर का दाल है। मतलब कहने का अर्थ समझिए, जो दिख रहा है मतलब विषमांगी मिश्रण है, जो दिख रहा है मतलब विषमांगी मिश्रण है। जैसे कि मिक्सचर, दालमुट, दालमुट क्या है? विषमांगी मिश्रण है। दालमुट क्या है? विषमांगी मिश्रण है। दालमुट में बता देंगे ना, ये बादाम है, ये चना का दाल है, बता देते होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? जो दिख रहा है विषमांगी मिश्रण है, जो दिख रहा है विषमांगी मिश्रण है। ओके, तो हम एग्जांपल क्या दिए थे? मसूर का दाल और चना का दाल। जब फेंट देंगे ऐसे करके तो आप पता कर लेंगे कि मसूर का दाल है, ये चना का दाल है। लेकिन विषमांगी मिश्रण से हम क्या बना सकते हैं? समांगी मिश्रण बना सकते हैं। विषमांगी मिश्रण ही समांगी मिश्रण बन सकता है, ना कि समांगी मिश्रण को विषमांगी मिश्रण बना सकते हैं। ओके, आप समझिएगा कैसे। तो मसूर का दाल है, चना का दाल। अब देखिए, इसको ऐसे नॉर्मली फेंटे थे तो आपको समझ में आ गया होगा समांगी विषमांगी मिश्रण है। लेकिन आप इसे क्या करेंगे? कुकर में डाल के, दोनों चीज को कुकर में डाल के, पानी डाल के 5 सीटी मार दीजिए, क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण होगा। अब 5 सीटी मारने के बाद ये दोनों घोर हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि चना का दाल है, मसूर का दाल है? तब तो नहीं बता सकते हैं, ना। तो ये क्या है कंडीशन, ठीक है। जो नहीं दिखे वो समांगी मिश्रण है, जो दिख जाए वो विषमांगी मिश्रण है। जो नहीं दिखे वो समांगी मिश्रण है, जो दिख जाए वो विषमांगी मिश्रण है। ओके देन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। ओके, अब समझिएगा ध्यान से एक चीज और, तत्व यौगिक मिश्रण। एग्जाम्पल लेके हम यहां एक बार और समझा देते हैं। ओके, समझिएगा। देखिए, तत्व मतलब क्या हो गया? जो सिंगल है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्या बोले? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये सब क्या है? तत्व है, सिंगल है ना, सिंगल है। अब देखिए, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्लोरीन, फास्फोरस, ये सब सिंगल है तो क्या है? ये तत्व है। क्या है? तत्व है। अब यौगिक, अब देखिएगा, यौगिक
मान ले ये हाइड्रोजन था, H मतलब सिंगल था तो हाइड्रोजन था, तो ये क्या था, तत्व था। लेकिन हाइड्रोजन के साथ जो है 2O लग गया, मतलब H2O, मतलब H2O, टोटल क्या हो गया H2O। तो H2O क्या है, जल है, तो जल एक क्या है, यौगिक है। जल एक क्या है, यौगिक है। मतलब कि कहने का अर्थ ये हो गया कि जो सूत्र रहे, जो सूत्र बन जाए, जो सूत्र बन जाए वो यौगिक के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे नमक, नमक क्या है, यौगिक है। नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6। देखिए सूत्र बन गया ना, सूत्र बन गया तो क्या हो गया, ये यौगिक हो गया। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, जिसका कोई सूत्र ना बने, जिसका कोई सूत्र ना बने, जैसे कि H2O के साथ हम कोई और चीज मिला देंगे, H2O के साथ हम कोई और चीज मिला देंगे, जैसे कि हवा। हवा का कोई सूत्र होता है क्या, हवा का तो कोई सूत्र नहीं होता है। हवा का कोई सूत्र है, वो तो गैसों में गैसों का मिश्रण है, गैस और द्रव में द्रव का मिश्रण है। जैसे कि नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है हवा में, वायुमंडल में, है ना। तो वो सब क्या है, वो सब मिश्रण है। क्या है, वो सब मिश्रण है। ओके, तो कहने का अर्थ ये होगा, जिसका सूत्र ना बने, जिसका सूत्र ना बने, जिसका कोई सूत्र ना हो, वो सब मिश्रण है। जैसे कि वायु, दूध, शरबत, वायु, दूध, शरबत, ये सब का कोई सूत्र बनता है, नहीं बनता है, तो ये सब क्या हो गया, मिश्रण हो गया। ओके, कोल्ड ड्रिंक का कोई सूत्र बनता है, नहीं बनता है, तो सब क्या हो गया, मिश्रण हो गया। जूस का कोई सूत्र बनता है, क्या हो गया, मिश्रण हो गया। बारूद क्या है, बारूद क्या है, मिश्रण है। क्योंकि बारूद में क्या क्या चीज मिला हुआ है, सोरा मिला है, गंधक मिला है, चारकोल मिला है, सल्फर मिला है, और ये सब चीज मिला है। क्या क्या बोले, सोरा, गंधक, चारकोल, सल्फर। सोरा, गंधक, चारकोल, सल्फर, ये सब क्या है, बारूद का मिश्रण है। बारूद में ये सब का मिश्रण है। अब देखिए, बारूद का खोज पूछेगा आपसे कि बारूद का खोज किसने किया था, तो रॉजर बेकन किया था। बारूद का खोज रॉजर बेकन किया था। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, नो डाउट होना चाहिए यहां तक। अब देखते हैं आगे। अब हम देखने वाले हैं यौगिक तथा मिश्रण में अंतर, यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। ओके, जैसे कि यौगिक के कुछ उदाहरण लिए हैं, मतलब यौगिक को जो है थ्योरी से लिख करके हम बताने का प्रयास किए हैं। जैसे कि जो वैसे हम समझाए हैं मुंह से, वो भी आपका लॉजिक सही है, ऐसे हम लिख भी दिए हैं कि किस तरह से हम यौगिक के अंतर्गत इसे रखेंगे। जैसे कि दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में संयोजन करके यौगिक बनाता है, तो वह यौगिक कहलाता है। ओके, जैसे कि दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में संयोजन करके जो यौगिक बनता है, उसे हम यौगिक बोलते हैं। ओके, जैसे क्या बोले, दो या दो से अधिक तत्व, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन तत्व हो गया, तो एक गुना हो गया, तो क्या बोले, दो या दो से अधिक। हाइड्रोजन के साथ क्या मिला दिया, H2O मिला दिए, H2O हो गया। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व मिलाए तो क्या हो गया, संयोजन करके मिलके क्या बना, तो ये यौगिक बना। यही चीज हम बताने का प्रयास कर रहे थे। अब देखिए, एक शुद्ध पदार्थ में एक शुद्ध पदार्थ है, यौगिक जो होते हैं एक शुद्ध पदार्थ होते हैं। यौगिक क्या होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ होते हैं। ओके, अब देखिए यौगिक में क्या होता है, तो इसमें अवयवों का मूलभूत गुण गायब हो जाता है। अवयव का जो भी चीज मिलाएंगे उसमें अवयवों का मूलभूत गुण जो होगा वो गायब हो जाता है। मूलभूत गुण जो होता है अवयव का, वो यौगिक में मूलभूत गुण गायब हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसमें मूलभूत गुण गायब हो जाता है, तो क्या बोलेंगे, यौगिक में। यौगिक में मूलभूत गुण गायब हो जाता है। और भी देखिए एग्जाम्पल लिखे यहाँ पर, समझिएगा, इसमें तत्व रासायनिक रूप से आपस में संयोग से बनता है। इसमें रासायनिक तत्व जो है आपस में मिलके क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। यही चीज हम लिखे हैं यहाँ पे। ओके देन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, ये जो है लेक्चर नंबर 2, ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर आप लोग 1 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, ताकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी जो है लेक्चर छूटे। और पूरी तरह से लुसेंट को कवर कराने का प्रयास करेंगे वेलोसिटी क्लास के माध्यम से। आप लोग का जो है एग्जाम, अब कोई भी क्या एग्जाम अगर देते हैं तो उसमें आपका नंबर इंक्रीज करे, इसके लिए आप ये सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम के लुसेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ओके देन, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।